गोकुल की तरफ जा रहे हैं नंद बाबा, तो क्या देखते हैं इधर पूतना जो है बच्चों का आसपास के नगरों में छोटे छोटे बच्चों का वध करती हुई चली जा रही है और गोकुल में ही पहुंच जाती है। बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, बेला के फूलों का अपने बालों में गुच्छा लटकाए लगी है, स्तन लटका के चल रही है। तो लोगों ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी के समान विराजमान एक कोई युवती आ रही है नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि उस दिन भगवान कृष्ण की छठी पूजा होनी थी। और पहुँचती है और जाते जाते जैसे गोपियाँ नंद बाबा कहीं जा रही हैं तो उन्हें देखा ही कहाँ जा रही हैं, यहाँ कोई उत्सव मन रहा है। तो कुछ सखियों से पूछती है गोपियों से, तो बोलती हैं कि तुझे नहीं मालूम है कहीं बाहर से आई है क्या, तुझे देखा नहीं है हमने, पर तू है तो बहुत सुंदर, मुझे लग रहा है हम वहीं जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ एक लाल हुआ है, बहुत खुशी उत्सव मन रहा है, उस सब को मनाने जा रहे हैं। आज हमारे घर गोकुल के अंदर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लक्ष्मी जी विराजमान हो गई हैं, चारों तरफ खुशियाँ हो गई हैं, सूखे हुए पेड़ पौधे थे एकदम हरियाली हो रही है, सुगंध लहर बन रही है, जमुना भी हमारी इसमें कुल मस्त मस्त लहरा रही हैं, लहर रही हैं। तो उसने देखा हो यहीं तो नहीं कहीं आकर के हमारे स्वामी कंस का दुश्मन तो नहीं अवतार ले लिया है। अब वो जाती है और जसोदा मैया के यहाँ पहुँच जाती है और कहती है, ए जसोदा तेरे लाला हुआ है, दिखा कहाँ हुआ है, कैसा है। और पूछती है और जसोदा के तू कहाँ से आई है, कौन है तू, मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, तू ऐसी घुसी चली आ रही है। अरे तू नहीं जानती है, मैं तो उधर ही रहती थी। इस तरह से बातें करती चली जा रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हो देखो ये मेरी हत्यारन आ रही है, एक दुष्ट राक्षसी आ रही है, परंतु ये नारी है और मुझे पहली बार ही युद्ध करने के लिए नारी से युद्ध करना पड़ रहा है। मैं तो नारी से नहीं करना चाह रहा हूँ, कैसे युद्ध करूँगा इससे। इसलिए भगवान कृष्ण अब वो भी नहीं रहेंगे, शांत होकर के आंखों को बंद कर लिया है। जसोदा जी उसे मिलने नहीं दे रही हैं, तो भगवान कृष्ण पल्लड़े में थे रोने लग जाते हैं, ताकि पूतना को मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये भी यहाँ कुछ संतों का मत आ रहा है, भगवान इसलिए रोए कि यदि मैं नहीं रोआ और माता जसोदा ने इसको वापस कर दिया तो मेरे जितने सखा हैं उन सबको ये अपना विष फैला करके मार देगी, तो फिर मैं खेलूँगा किसके साथ, अपनी बाल क्रीड़ा किसके साथ करूँगा। तो जाने से पहले ही भगवान कृष्ण रोने लग जाते हैं। तो रोने लगते हैं तो जसोदा माता से लेने के लिए नहीं पहुँचती है, वो ताड़ पूतना जो है उसे मारने के लिए लेने के लिए चली जाती है। तो भगवान कृष्ण ने देखा ये मुझे लेने आ रही है, ये मुझे आंचल से लगाएगी, अब ये मायावी रूप धारण करके आई है और मेरी दृष्टि से पड़ गई तो इसकी माया मेरे सामने रुकेगी नहीं। तो इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। कुछ संतों ने कहा है कि जब माँ का दूध बच्चा पीता है उसकी आबरू उसके स्तनों पर है, इसलिए अपनी उसकी आबरू को नहीं देखना चाहता है और दूध पीते हुए बच्चा अपनी आंखों को सब बंद कर लेता है। इसी आंखों को बंद कर लेता है और भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। यहाँ पर इधर भगवान ने सोचा ये दुष्ट नहीं है, राक्षसी है, मेरे पेट के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और इस जहर को मैं पी लूँगा, जाने ऋतु हैं तो सारा ब्रह्मांड विचलित होने लगा है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, हम सभी मारे जाएंगे इस जहर से। तो भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके उनको समझाने की सांत्वना दी है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका कहीं कुछ नहीं होगा, यही मारी जाएगी, ये दुष्ट नहीं मारी जाएगी, आप कतई चिंता न करें। कुछ लोगों का मत है भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा
कि मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया था, मुझे पहली बार दूध जहर पीना पड़ा दूध के। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया है, हे प्रभु आप आइए, मैं दूध पीऊँगा, क्योंकि आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, इसलिए आप इसके जहर को पिए, मैं इसके दूध को पीऊँगा। कुछ लोगों का कहने का ध्यान मत यही भी जाता है कि ये मेरी माँ बन के आई है, तो माँ को मारा नहीं जाता है। संहार करने वाले भोलेनाथ थे, तो मैं तो माँ का दूध पीऊँगा। हे भोलेनाथ, ये दुष्ट राक्षसी वध करने के लिए आई है, बाल घातनी है, इसलिए आप आइए और उसके प्राणों का संहार कीजिए। संहार करने वाले भोलेनाथ हैं, आप आइए, संहार कीजिए, इस दुष्टनी का संहार कीजिए, इस प्राणों को खींच लीजिए, संकर्षण कीजिए। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर ध्यान धारण किया है। कई अन्य बहुत मत हैं, सब लोगों के मतों के अनुसार बहुत मत दिए जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो इस तरह से आँखों को बंद किया था। एक मत ये भी कहा जाता है कि यदि बच्चे से बच्चे की निगाह मिल जाती है किसी से, वो निडर होते, तो पूतना घबरा जाती है, डर ही नहीं रहा है मुझे दुष्ट जैसे पापनी रूप को देख करके, और मेरे सुंदर देख रूप को हंस भी नहीं रहा है, तो समझ जाती और शायद मेरे से वो नपने न लगाती। इसलिए उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया, मुझे देखना नहीं चाहिए। और इस बाल घातनी को, दुष्टनी को, बाल हत्या करने वाले पापी को तो अपनी आंखों से देखना ही नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इस बाल घातनी को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता हूँ। इधर राजा निमि ने भी सोचा, ये दुष्टनी पापनी आकर के हत्या करने आ रही है और मैं अपनी आंखें खोल करके तो जी भर के देखूँ, नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए। इसलिए निमि ने अपने पलकों को नीचे गिरा दिया, उस रूप को देखना नहीं चाह रहे हैं। कई तरह तरह के मत आते हैं। और पूतना भगवान कृष्ण को अपने आंचल से लगाते हुए चली आती है खुश होकर के। और जब भगवान कृष्ण रोने लग जाते हैं, चुप करने के उद्देश्य से अपने आंचल से लगाती है और बड़ा खुश हो रही है। भगवान कृष्ण तो दूध पीने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और भोलेनाथ तो वहाँ से उसका जहर पीते हैं। वो तो हमेशा संहार करने वाले हैं, तो अपने जहर के साथ भगवान कृष्ण मुख में सवार हो जाते हैं और जहर के साथ प्राणों को खींचने लगते हैं। जैसे ही उसने दूध पर आंचल बनाने लगा तो उसके प्राण खींचने लगे, तो पूतना चीखने लगी, हट, उसको उठाने लग जाती है अपनी आंसों से। पर भगवान कहाँ छूटने वाले हैं। जिसको भगत हमारे प्रभु पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों हो। किसी भी रूप में आए उसका कल्याण करने की सोचते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए भगवान को आप एक बार पकड़ लीजिए, भगवान आपको जीवन भर के लिए हमेशा हाथ होकर पकड़ लेते हैं। जिसने भगवान प्रभु ने जिसकी बाजू को पकड़ लिया उसे कौन छुड़ा सकता है। आप खूब छुड़ाने की कोशिश करना, कभी छुड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने पूतना को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है। पूतना छुड़ाने की कोशिश कर रही है, छूट नहीं रहे हैं भगवान, प्रभु छूट नहीं रहे हैं। इसलिए प्रभु जब छूट नहीं रहे हैं और भोलेनाथ उसके प्राणों को खींच रहे हैं, पूतना चीखने लगती है, छुड़ाओ छुड़ाओ। जब नहीं चीखने लगा तो तुरंत ही अपने मायावी रूप को त्याग करके असली रूप में आ जाती है और सभी को लेकर के उड़ने लगती है। भगवान कृष्ण ने उसको ऐसा जगा लिया, क्यों, या चाहते तो हम भी प्राण निकाल सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि ये यहाँ मर गई और विराट रूप में आ गई तो ये पूरा गोकुल ही दब जाएगा। इसलिए वो तो उड़ के जाती है, उसको बहुत दूर खींच करके ले जाते हैं जमुना के किनारे, क्योंकि इसका दाह संस्कार कहाँ होगा। जमुना में ले करके इसका दाह संस्कार करके वहाँ कहीं विस्तृत कर दिया जाएगा। तो जमुना के किनारे ले जाते हैं और उसके प्राणों को पूर्ण रूप से खींच लेते हैं। अब पूतना चीख रही है, उसकी चीख की आवाज़ पूरे मथुरा में गूंज रही है। नंद बाबा ने सोचा कौन गूंज रहा है, इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है गूंज की। लगता है गोकुल की तरफ से आ रही है, गोकुल में कहीं कुछ हो गया। इधर गोकुल वासी पीछे पीछे भाग रहे हैं कि ले गई ले गई ले गई, चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, नंद बाबा के लाल की रक्षा करो, ये दुष्टनी कौन आ गई है, इस लेके जा रही है। पूरे क्षेत्र में इधर तो पूतना की चीख और एक गांव वालों की चीख गूंज रही है।
नंद बाबा उधर से निकल के आते हैं, देखते हैं एकदम धाम सीधे जमुना के किनारे गिरती है। इतनी तेज आवाज़ होती है उसकी जैसे कोई पहाड़ टूट के गिर पड़ा हो। नंद बाबा ने कहा कि यहाँ क्या गिरा है, देखते हैं। तो गांव वाले दस से आ रहे हैं, तब तक नंद बाबा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं ये क्या। इधर से जसोदा मैया और सखियाँ रोती चीखती जा रही हैं, पटके खाती जा रही हैं, मेरे लाल को बचा लो, मेरे लाल को बचा लो, ऐसे चीख रही हैं जसोदा मैया। और जसोदा मैया ही नहीं, आज तक 3 दिन से इतनी खुशी की लहर दौड़ रही थी गोकुल में, आज वो ही एक कातर भाव में विरह हो रहा है, रो रहे हैं, बचा लो। और जाके देखते हैं तो उसके ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे, पहाड़ जैसे विशाल रूप पे चढ़ जाते हैं। किलोमीटर निकल गए गोकुलवासी उसको चढ़ करके वो दिख ही नहीं रहा कहाँ क्या है, कोई मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ है। चढ़ते जाते देखे तो छाती बच्चे तले पहुँचते हैं तो भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, मस्त खिलकौरियाँ ले रहे हैं। यशोदा मैया और ग्वाल बालों ने उठा के दिया है तो लेकर तो बलैयाँ ले रहे हैं, गाय की पूँछ से लेकर के झाड़ा लगा रहे हैं, गौमूत्र से गौवर से स्नान करा रहे हैं, जमुना में स्नान कराया। देखिए गौमूत्र का गौ का कितना, गोबर का कितना पुण्य है। भगवान कृष्ण को गोबर से स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया, पवित्र हो गया शरीर, सारी अदा व्याधाएं सब टल गई। जो व्याधाएं होती हैं गौमूत्र जो इस पर उपयोग करता है उसकी सारी व्याधाएं टल जाती हैं। इसीलिए गौ के गोबर से मकान को लिपा पोता जाता था ताकि वहाँ पर कोई भी किसी तरह की गलत व्याधा नहीं आने पाए। वहाँ पर ये क्रियाएँ चलने लगी हैं। नंद बाबा आते हैं और देखते हैं, तब सभी लोग खुश होते हैं और नज़र पर नज़र उतारने लग जाते हैं।